हे गाइस, रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंक स्टाइल। आज का वीडियो रहने वाला है इन स्टूडेंट्स के लिए नोट सेलेक्टेड। कल आपका आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आया था 23 फेब को। उससे पहले आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आया था 15 जनवरी को। उससे पहले आपका एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया था, वो दिसंबर के अंदर आया था, 18-20 दिसंबर के आसपास। 3 रिजल्ट आ चुके हैं। आगे पेंडिंग आपके एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क एंड आरआरबी क्लर्क, ये 3 रिजल्ट आप लोगों के पेंडिंग है। अभी देखिए, बात करते हैं नोट सेलेक्टेड। रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, उस दिन 2 चीज़ें लिखी हुई आती हैं। एक तो ये आता है, वी ग्लेड टू इन्फॉर्म यू दैट आपका सिलेक्शन हो गया। जिसके ये लाइन आ गई कि वी ग्लेड टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस यू आर सिलेक्टेड इन XYZ बैंक। दूसरा वो आ गया, जो कोई भी नहीं चाहता, जो कोई भी स्टूडेंट बैंक एग्जाम्स की तैयारी करता है, वो ये कोई नहीं चाहता कि थैंक यू उसके एग्जाम में लिखा हुआ है, थैंक यू उसके रिजल्ट में लिखा हुआ है। जिस रिजल्ट के अंदर थैंक यू लिखा हुआ आ गया, उसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कोई नहीं चाहता। एवरीवन वांट्स वी ग्लेड टू इन्फॉर्म यू दैट। डिजर्विंग कौन कौन है, अब बात करते हैं एक डिजर्विंग कैंडिडेट्स की। मैं भी सबका नहीं लेता, मैं कभी भी नाम नहीं लेता कि सबका सिलेक्शन हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स मेंस के लिए अपेयर होते हैं ना, जो मेंस के लिए अपेयर होते हैं, जैसे अपन बात कर लेते हैं आईबीपीएस कलर की बात कर लेते हैं। आईबीपीएस कलर में 15,000 वैकेंसीज थी, तो अपन ये मान सकते हैं कि यहाँ पे 1.5 लाख स्टूडेंट उन्होंने मेंस के लिए अपेयर हुए होंगे। तो इन 1.5 लाख में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके 50 से 60,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल डिजर्विंग है, जिनकी जो मेहनत है वो बिल्कुल सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं जो बंदा कल को सेलेक्ट होगा एंड जो नॉन सेलेक्ट है। दोनों की सेम मेहनत है, दोनों की सेम मेहनत है। इन 1.5 लाख स्टूडेंट में से 50 से 60,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने सेम लेवल की मेहनत की है और की है। बट यहाँ पे सिलेक्शन लास्ट में कितना होगा? 15,000 स्टूडेंट्स का होगा। अभी 50,000 में से, मतलब 50,000 जो डिजर्विंग है, इनमें से सिर्फ 15,000 का ही कैसे हुआ? मतलब 50,000 का होना चाहिए था, 15,000 का वैकेंसी 15,000 है। एंड 15,000 के लिए क्या काम किया पता है आपको? इनका लक फैक्टर। मतलब कोई चाहे माने मत माने, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मेहनत से हर चीज़ हासिल नहीं होती, मेहनत से हर चीज़ आपका हासिल नहीं कर सकते। आपका जो लक फैक्टर है ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लक फैक्टर है। बट जिस दिन सिलेक्शन होगा बात सिर्फ 15,000 की होगी। इन 50,000 के जो स्टूडेंट थे, इनमें लास्ट के जो 35,000 स्टूडेंट बच गए, कोई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इनकी बात? क्योंकि नॉट सेलेक्टेड या फिर रिजेक्टेड, ये चीज़ें बिल्कुल हैं। अभी बात करते हैं, ये क्लरिकल लेवल की बात हो गई। अभी मतलब किन रीज़न की वजह से ये चीज़ें आ सकती हैं। मैं मतलब ये ट्रूथ है, बिल्कुल ट्रूथ है। एंड ये मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब बिल्कुल सच्चाई है ये। जो चीज़ें आपके सिलेक्शन के ऊपर आपकी लक के में काम करती हैं, कैसे करती हैं? एग्ज़ाम सेंटर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर अच्छा है, वहाँ का स्टाफ अच्छा है, आपको प्रॉपर सिस्टम वगैरह पीसी वगैरह बहुत अच्छे मिले, आपकी डेस्क पे इनफ स्पेस है, तो आपका जो यहाँ पे माहौल बनेगा वो एकदम आपका पॉजिटिव बनेगा, वो एकदम पॉजिटिव साइड के अंदर आपका जाएगा। और यदि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका वहाँ पे सिस्टम अच्छा नहीं है, स्टाफ अच्छा नहीं है, आपका सिस्टम बंद हो गया, एग्ज़ाम चलते हुए बीच में आपका सिस्टम बंद हो गया, फिर आपको दूसरे कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट किया, आपकी डेस्क के ऊपर जगह नहीं है, आपकी जो रफ शीट है उनके लिए आपको बार बार बोलना पड़ रहा है, ये आपकी लक फैक्टर के अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं एंड ये आपके सिलेक्शन को अफेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो बंदा बैठा होगा जिसको ये सब कुछ मिला है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो जाएगा एंड उसका एग्ज़ाम जैसे अगर वो 10 नंबर का तैयार करके गया है तो उसके 12 नंबर आएंगे। एंड यहाँ पे जो बंदा बैठा होगा वो 10 नंबर का तैयार करके गया है तो उसके सिर्फ 8 ही नंबर आएंगे। कितने का डिफरेंस हो गया यहाँ पे आप देखोगे तो 10 नंबर में 4 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो गया, सिर्फ इस वजह से हो गया। तो आपका जो लक फैक्टर है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट एक मतलब रियलिटी है, रियलिटी क्या है कि इनके अंदर अगर आप सिलेक्टेड नहीं हो तो नो मर्सी, आपके ऊपर कोई दया नहीं है,
कोई दया नहीं है, कोई दया नहीं करेगा। ना IBPS आके आपको बोलेगा कि भैया आपका सिलेक्शन वो 0.10 से नहीं हुआ तो हम आपके ऊपर दया खाते हैं एंड हम आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका नंबर एक सिलेक्शन से नहीं हुआ, आपका नंबर आधे नंबर से नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन 2 नंबर से नहीं हुआ, 4 नंबर से नहीं हुआ, 5 नंबर से नहीं हुआ, आपके ऊपर नो मर्सी। कैसे? कट ऑफ मान लीजिए आप 50 है, यहाँ पे जिस बंदे के 50.01 हैं क्या है? सिलेक्टेड। एंड यहाँ पे जिस बंदे के 49.99 है ये क्या है? नॉट सेलेक्टेड। नॉट सेलेक्टेड। और जब बंदों की जबकि दोनों के बीच डिफरेंस देखिए आप सिर्फ कितने का है? 0.02 का डिफरेंस है। तो ये क्या बंदा डिजर्विंग नहीं है? ये भी उतना ही डिजर्विंग है जितना ये बंदा जो सिलेक्टेड है वो नहीं है, बट इसका लक नहीं चला, इसका लक नहीं चला। ये चीज़ें हैं। पीओ के अंदर आरआर, जैसे पीओ की बात करते हैं, IBPS पीओ हो गया, RRB पीओ हो गया एंड SBI पीओ हो गया, तीनों के अंदर इंटरव्यूज़ है, तीनों के अंदर इंटरव्यूज़ है। वहाँ पे 5 से जो भी चेयरमैन होंगे और होंगे उनका पैनल होगा। आप नहीं बता सकते कि ये आपको अच्छा नंबर देंगे। आप मतलब बिल्कुल अच्छे से अच्छा इंटरव्यू भी आप दे दो तो भी आपको जो नंबर है एवरेज मिल सकते हैं। इंटरव्यूज है टोटली ब्लैंक है, आप तैयारी करके जा सकते हो, आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, बट आप नंबर्स की है ना वो गारंटी नहीं दे सकते। कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि भाई आपने बहुत अच्छा दिया है तो आपको 80 आउट ऑफ 100 तो मिल ही जाएंगे। मेहनत के साथ साथ यहाँ पे जो चीज़ें काम करती हैं फिर से आपका लक आ जाता है, फिर से आ जाता है कि आपका दिन है या नहीं है। एंड ये ट्रूथ है। अभी बात कर रहे थे अपन नो मर्सी। नो मर्सी की कैसे? कोई दया नहीं है, किसी बैंक की तरफ से नहीं है, जो रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं उनकी एजेंसी की तरफ से नहीं है, ना IBPS की तरफ से रहेगा। आपको क्या होना होगा? फिर से खड़ा होना होगा, आपको खुद को खड़ा होना होगा, फिर से मेहनत करनी होगी, फिर से वही प्रोसेस के अंदर जाना होगा, फिर से वही फॉर्म फिलअप हो गया, फिर एग्ज़ाम हो गया, प्री हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर अगर आपका इंटरव्यू तो इंटरव्यू हो गया एंड फिर वही फाइनल रिजल्ट का वेट। वही चीज़ है, सेम प्रोसेस। एंड सबसे ज़्यादा जो दुख वाली चीज़ होती है वो ये होती है कि आप एक बार उस प्रोसेस से गुजर चुके हो, दूसरी बार आप नहीं गुजरना चाहते, दूसरी बार आपको उसी से गुजरना पड़ेगा, आपका नहीं हुआ फाइनल, फिर आपको तीसरी बार उसी प्रोसेस से गुजरना होगा कि सेम प्रोसेस से आपको बार बार में गुजरना होगा। हो सकता है आपका पहली बार में इंटरव्यू तक आप पहुँच गए एंड दूसरी बार आपका मेंस में ना हुआ हो, उस दिन आपका मेंस में भी लग नहीं काम किया हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड मतलब मैंने मैक्सिमम केस में देखी हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम केस में मेरे को आज 2019 में मैंने 12th की थी, उस टाइम से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आज 2026 आ गया, मैंने बहुत रिजेक्शन देखे हैं, मतलब बहुत रिजेक्शन देखे हैं। एंड मेरे को अब जॉब मिलती है तो मेरे को एक वो भी है, मतलब खुशी भी है कि मेरे को इसकी अहमियत पता रहेगी, मेरे को अहमियत पता रहेगी कि कितनी मेहनत की थी, मेरे को कितना टाइम लगा था, कितनी चीज़ें हुई थी। एंड इसकी जब आपको रिजेक्शन ज़्यादा मिलती है एंड फिर आपको चीज़ मिलती है तो आप क्या करते हो? उसकी वैल्यू करते हो, आप उसकी वैल्यू करते हो। आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, उसके अंदर क्या रहेगा? आपका पोलाइटनेस रहेगी, विनम्रता रहेगी, आप विनम्र रहोगे, आप जानोगे किसी और बंदे का फेलियर क्या है, क्या वो मेहनत नहीं किया, क्या नहीं वो किया। तो वो सारी चीज़ें हैं ये आपके इससे आती हैं जब आपको रिजेक्शन ज़्यादा मिलते हैं एंड फिर आपको कोई चीज़ है उसमें आप सेलेक्ट होते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा था इसके बारे में। एंड ये वीडियो मतलब मैंने कोई यूज़ के लिए नहीं बनाया और नहीं बनाया, मतलब मेरे को ये बात करनी थी। कल RRB PO का मेंस का रिजल्ट आया था, उससे पहले IBPS PO का आया, SBI PO का, इनके रिजल्ट आउट हो चुके हैं। कल को IBPS SBI कलर का भी आ जाएगा 5-7 दिन में, फिर IBPS कलर का आने वाला है 8-10 दिन में, एंड फिर RRB कलर का आ जाएगा मार्च 15-20 तक, ठीक है ना। इनके अंदर भी स्टूडेंट्स को रिजेक्शन मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों के अंदर यहाँ पे 5,000 के आसपास वैकेंसी थी, यहाँ पे 15,000 के आसपास थी, एंड यहाँ पे RRB कलर के अंदर भी जहाँ तक मेरे को पता है 8 से 10,000 के आसपास यहाँ पे भी वैकेंसी थी। तो इनके भी आप टोटल करोगे तो यहाँ पे कम से कम जो 2 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, 2 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनका एग्ज़ाम देंगे। एंड यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होगा तो लास्ट में आपका जाके 30,000 का ही होगा। यहाँ से 1,70,000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी रिजेक्शन मिलने वाला है। बिल्कुल ये ट्रूथ है। एंड फिर वही बात आ गई यहाँ पे नो मर्सी, कोई दया नहीं है, कोई भी दया नहीं है। तो फिर से कह रहा हूँ, अपने आप को कम मत आको। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा हाई रहना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, कि मैं ये कर सकता हूँ एंड मैं करूँगा। जिस दिन आपकी जो नेगेटिविटी है
नेगेटिविटी आपके ऊपर हाई हो गई एंड आपको ये ख्याल आने लगे कि मेरे से नहीं होगा, देन आपसे डेफिनेटली नहीं होगा। आपको हो सकता है 2 साल हो गए, 3-4 साल हो गए, 4 साल हो गए होंगे बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हुए, आपको बार बार रिजेक्शन मिले हैं, बट फिर से मैं कह रहा हूँ कि कोई दया नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस वो हमेशा हाई रखो, अपने को पॉजिटिव रखो कि भाई मैं कर लूँगा एंड मैं करके रहूँगा, ठीक है ना। एंड आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको जितना दूर रखोगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस है वो उतने ज़्यादा जाएंगे। हो सकता है आज आपका लक काम नहीं कर रहा, बट जिस दिन आपका लक काम करेगा ना, उस दिन सारी चीज़ें ना वो आपके फेवर के अंदर जाएंगी। तो यही सारी बातें मेरे को करनी थी एंड वही बात है कि उम्मीद करता हूँ किसी ना किसी को हेल्प करे। एंड एक चीज़, कोई भी बंदा है जिसका रिजेक्शन है और है, मतलब वो कोई नहीं सुन रहा, उसकी कोई बात नहीं समझ रहा, बैंकर्स टेल नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मतलब मैं सुनने में बहुत अच्छा हूँ, जैसे वो कहते हैं ना कोई, मैं गुड लिसनर हूँ कि मतलब कोई भी मेरे से अच्छे रिलेशन बना लेता है एंड मैं गुड लिसनर हूँ कि मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ एंड मैं सजेशन भी बहुत अच्छा देता हूँ इन चीज़ों के मामले, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे मेरे को बता सकते हो, कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी मतलब आपको लगता है कि मेरे को कोई नहीं समझ रहा दुनिया में, तो एक बार है ना यहाँ पे मेरे से बात करके ज़रूर देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी हेल्प कर पाऊँगा मैं, एंड फिर से आपके अंदर वही कॉन्फिडेंस एंड वही पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर आएगी एंड आप फिर से उसी रेस में लगोगे एंड आप सिलेक्शन लेंगे एंड जो आपका ड्रीम है वो पूरा करोगे। थैंक यू।